आज दुनिया के किचन में बन रहा है गाजर का हलवा। सर्दियों में गाजर का हलवा आपको पता है बहुत मज़े का लगता है। और ये रेसिपी जो है ये स्पेशली मेरी अम्मा की रेसिपी है और मैंने एज़ इट इज़ रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप भी इसको बिल्कुल रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये बनकर बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होगी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है और ये बेकरी से कहीं गुना ज़्यादा मज़े का ये हलवा बनकर रेडी हुआ था। ठीक है जी, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। जो मैंने इसको सर्व किया था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो चलें जी, चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है जी गाजर का हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए गाजरें। मैं यहाँ पर 1 kg हलवे की जो है वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 किलो मेरे पास गाजरें हैं जिनको मैंने जो है उनका छिलका पील कर कर वॉश कर कर ग्रेट कर लिया है। ठीक है जी, आपने भी इसी तरीके से गाजरों को कर लेना है कद्दूकश, बिल्कुल बारीक वाली साइड से। ठीक है, और मैं 1 किलो की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप सेम चीज़ों को बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये मैंने रेसिपी बनाई है। आप इस सेम चीज़ों को जो है प्लस करते जाएं तो जितने केजीस मर्ज़ी बना लें। ठीक है जी, और साथ ही मुझे इसके चाहिए 1 किलो गाजरों के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 किलो ही दूध। दूध को जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख लिया है उसी पॉट में जिसमें मैं ये हलवा रेडी करूँगी। ठीक है, दूध की क्वांटिटी जो है वो आप कम नहीं कर सकते। अगर 1 किलो गाजरें हैं तो आप 1.5 किलो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो से कम दूध आप इसमें यूज़ नहीं कीजिएगा वरना इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब मैंने इसमें ग्रेट की हुई गाजरें सारी ऐड कर दी हैं। सारी गाजरों को ऐड कर देने के बाद हम इस गाजरों को दूध में कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें, इसकी दूध की एक लेयर पूरी ऊपर जो है कवर कर हो जानी चाहिए गाजरें इसमें दूध में। ठीक है जी, तो पहले मैं वेट करूँगी कि इसमें एक अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। फ्लेम यहाँ पर हमारा मीडियम टू हाई है और साथ ही आपने इसमें वक्तन फ़वक्तन जब तक उबाल नहीं आता आपने इसको मिक्स करते रहना है। ठीक है जी, तो अब इसमें आ गया है उबाल। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, देखें अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आपने बहुत केयरफुल रहना है कि ये एकदम से उबल कर बाहर की तरफ आता है। लेकिन मैंने क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ और जिस पॉट में मैं बना रही थी वो थोड़ा बड़ा था। ठीक है जी, देखें स्टीम इसमें से बहुत ज़्यादा बनकर निकलती है, इसलिए बार बार मेरे जो कैमरे के सामने जो है वो स्टीम आ रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ये कैप्चर करना मुश्किल हो रहा था। तो इसी तरीके से अच्छे तरीके से जब इसमें 4-5 उबाल आ जाएंगे तो हमने इसमें इसकी जो है वो आग थोड़ी सी कर देनी है स्लो। ठीक है जी, ताकि गाजरें अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे देखें इसका पानी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 इलायचियाँ। इलायचियों को जो है वो मैंने इनके मुंह नहीं थे खोले क्योंकि जब मुंह में अक्सर दाने आते हैं तो वो फिर इतने अच्छे नहीं लगते। आप चाहें अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जब इसका ये दूध जो है वो रिड्यूस होना शुरू होगा, ड्राई होना शुरू हो, तो आपने स्पून वक्तन फ़वक्तन इसमें हिलाते रहना है ताकि हलवा जो है वो नीचे से गाजरें जो है थिक होकर लग ना जाएं, जले नहीं। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 घंटा मैंने इनको कुक किया था क्योंकि मैंने फ्लेम बहुत हाई नहीं था किया। और इससे ये है कि गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी और आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है वो लुक निकल रही है। तो इसको जब ये पानी बहुत कम इसमें रह जाए तो आपने इसको इसी तरीके से मुसलसल मिक्स करते रहना है। तो ये जी बहुत सब्र और तहम्मुल से बनने वाली डिश है क्योंकि इसको जितना सब्र तहम्मुल से और प्यार के साथ इसमें चमचा हिलाते जाएं तो ये उतनी ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हलवे जितने भी हैं इन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन उस टाइम के साथ ये है कि ये बनकर मज़े के भी बहुत लगते हैं। ठीक है, जब देखें बहुत कम इसमें पानी रह गया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी में इसमें ये मेरे पास मेजरिंग कप है, 1 कप मैंने चीनी इसमें ऐड की थी और मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको इससे ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी इसमें ऐड करने के बाद जब ये चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, आप चख भी सकते हैं तो आप इसमें और मीठा भी ऐड कर सकते हैं और आप इस मीठे को भी डाल भी कम सकते हैं। सॉरी, मतलब आप कम भी इसमें मीठा डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें चीनी। अब चीनी ने भी जो है वो अपना पानी इसमें छोड़ दिया है। तो जी मैं इसको चीनी ऐड करने के बाद हम इसको मुसलसल जो है वो मिक्स करते रहेंगे क्योंकि जब हम चीनी ऐड कर देते हैं गाजर के हलवे में तो फिर उसके जलने के जो हैं वो खदशात थोड़ा ज़्यादा होते हैं।
तो यहाँ पर चीनी का पानी भी जो है वो अच्छे तरीके से इसमें हो गया है ड्राई। ठीक है जी, तो अब इसमें बारी है ऐड करने की देसी घी। और घी देखें मैं यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ़ कप देसी घी का। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे हलवे में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। मार्केट के हलवे में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत हैवीनेस उससे फ़ील होती है खाने के बाद। ठीक है जी, तो आप इसकी जो है घी की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हेल्थ इशू हो तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो घी के साथ हम इसको अच्छे तरीके से तब तक भूनेंगे जब तक कि घी इसमें से सेपरेट ना हो जाए। आप देखें कितना मज़े का ये लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस बनकर ये रेडी हुआ था। ठीक है जी, तो इसको हम अच्छे तरीके से घी के साथ इसकी करेंगे भुनाई। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से हमने हलवे को भून लिया है। और अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई नट्स जो हैं वो आप अपनी विश के मुताबिक ऐड करें, कम या ज़्यादा इनकी क्वांटिटी का हिसाब नहीं होता। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ किशमिश, ड्राई कोकोनट, आलमंड्स, पिस्ताशियो और कैशियो। ठीक है जी, काजू, पिस्ता, बादाम, गिरी, मेवे। ठीक है जी, कुछ मैं इसमें ऐड कर दूँगी, कुछ मैंने सर्विंग के लिए रख ली हैं। ठीक है जी, और अब इनको भी ऐड कर देने के बाद, ड्राई नट्स ऐड कर देने के बाद भी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही जी यहाँ पर मैंने रेडी किया था खोया, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये खोया मैंने घर पर ही रेडी किया है, देखें ये अभी पॉट में ही है, और ये बहुत ही मज़े का खोया बनकर रेडी होता है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ खोया मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और कुछ जो है वो मैं सर्विंग में ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे खोया बहुत ज़्यादा हलवे में पसंद नहीं है। मुझे ये बहुत हैवी हो जाता है हलवा खाने में ना, तो फिर मैं सर्विंग डिश में ही इसको जो है वो साथ सर्व कर देती हूँ। जिसका जैसे दिल चाहे वो उसमें से उतना ले सकता है। ठीक है जी, तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा हलवा गाजर का जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा सॉरी। तो चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं सर्व। और फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि फाइनल लुक में जो मैंने इसकी सर्विंग की थी वो बहुत ही डिलीशियस लग रही थी। और ये ऐसा हलवा है कि ये खाए जैसे ही आप खाएंगे तो मुंह में से वाह ज़रूर निकलेगा। तो आपने एक दफ़ा ज़रूर ये हलवा बनाना है। तो ये लें जी, ये है मेरे हलवे की फ़ाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको फ़ाइनल लुक बहुत अच्छी लगी होगी। और जितनी भी न्यू बच्चियाँ हैं जिनकी अम्मियाँ कहती हैं कि ये बच्चियाँ घर में काम नहीं करती, वो एक दफ़ा ये हलवा ज़रूर बनाएं, तो आपकी बीजी तारीफ़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो चलें जी, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।